हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के पाइथन प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम लूप कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कीवर्ड्स पढ़ेंगे, जो कि है पास, ब्रेक और कंटिन्यू। तीनों कीवर्ड्स का क्या यूज़ है पाइथन में, कैसे हम लूप्स को, चाहे वो फॉर लूप हो या वाइल लूप, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी आइट्रेशंस को चेंज कर सकते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स या कीवर्ड्स को यूज करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइथन कोडिंग के साथ और सबसे पहले समझते हैं कि कंटिन्यू जो कीवर्ड है वो किस तरीके से यूज किया जाता है लूप्स में। तो फॉर लूप और वाइल लूप हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में अपनी इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा है, कवर किया है। अगर आप उन वीडियोस को पहले जाके देखना चाहते हैं तो लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे है। ठीक है, सबसे पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं और फॉर लूप में उसका क्या यूज है वो समझते हैं। तो कंटिन्यू हम तब कीवर्ड यूज करते हैं जब हमें किसी भी लूप की, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, उसकी किसी आइट्रेशन को या एक पास को स्किप करना है। तो अगर आपके पास एक फॉर लूप है जिसे आप नॉर्मली 10 बार चलाना चाहते थे और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर आइट्रेशन नहीं एग्जीक्यूट हो या जहाँ पे आपने कंटिन्यू लिखा है उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट्स नहीं रन हो और डायरेक्टली नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो जाए लूप की, तो आप कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे। तो कंटिन्यू कब यूज होता है? जब आप किसी कंडीशन के बेसिस पे लूप की एक आइट्रेशन स्किप करना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू के नीचे लिखे हुए वो सारे स्टेटमेंट्स जो लूप के विद इन हैं उन्हें स्किप करना चाहते हैं और डायरेक्टली फॉर लूप या वाइल लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन को रन या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसे एक बार समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिखा है जिसमें फॉर कीवर्ड है, मेरा लूप वेरिएबल है कैर, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है और यहाँ पे जो लूप वेरिएबल है कैर वो एक एक करके इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एज वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। हर आइट्रेशन में एक एक कैरेक्टर इस लूप वेरिएबल में आएगा। अब विद इन द लूप हमारे पास 2 मेन स्टेटमेंट है, एक तो हो गया इफ स्टेटमेंट और उसका ब्लॉक और दूसरा है प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लूप जब तक रन करेगा यानी जब तक इस वाले स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं और वो कैर लूप वेरिएबल में असाइन हो रहे हैं, तब तक हर बार ये कंडीशन चेक होगी इफ कैर इक्वल टू अंडरस्कोर कंटिन्यू। मतलब जो कैरेक्टर इस लूप वेरिएबल में स्टोर हुआ है एक पर्टिकुलर आइट्रेशन में, अगर वो अंडरस्कोर है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। अब जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है इसका क्या मतलब हो जाता है कि इसके बाद लिखे हुए सारे स्टेटमेंट्स लूप के अंदर जो हैं, जो फॉर के ब्लॉक में है, वो स्किप हो जाएंगे और नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी। तो अगर मैं सपोज ये कंडीशन ना लिखती, पहले रन करते हैं अपने लूप को, तब आपके पास क्या आउटपुट आता है? आपके पास एक एक करके कैरेक्टर जो जो वैल्यूज ले रहा है इस स्ट्रिंग में, सारी वैल्यूज लेगा एक एक करके, वो वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाती। ठीक है, यहाँ पे अगर हर वैल्यू के बाद एक स्पेस हम प्रिंट कराएं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो लूप वेरिएबल है कैर, उसने स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर एक्सेप्ट किया, कैपिटल एम, उसे प्रिंट करा दिया, फिर एक स्पेस प्रिंट हो गया जो कि एंड में यहाँ पे हमने दिया है, फिर IND, फिर अंडरस्कोर और पूरा ऐसे स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अंडरस्कोर प्रिंट ना हो, तो जब भी हमारा लूप वेरिएबल अंडरस्कोर ले रहा है इस स्ट्रिंग में से तो हम प्रिंट नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम कंटिन्यू लिखेंगे और आप देख सकते हैं कि MIND यानी सारे अल्फाबेट्स तो प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन जब भी अंडरस्कोर आया तो यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू वाला कीवर्ड एग्जीक्यूट हुआ होगा, ये स्टेटमेंट रन हुआ होगा और पाइथन ने प्रिंट वाले स्टेटमेंट को या इसके नीचे लिखे हुए लूप के सारे स्टेटमेंट्स को बाईपास करके डायरेक्टली कैर को नेक्स्ट वैल्यू असाइन करी। नेक्स्ट वैल्यू है कैपिटल वाई। सिमिलरली कैपिटल YOUR प्रिंट हुआ, फिर जब कैरेक्टर में इस लूप वेरिएबल में अंडरस्कोर दोबारा आया तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से प्रिंटिंग नहीं होगी, और अगर प्रिंट के नीचे और भी स्टेटमेंट्स लिखे होते तो वो सब स्किप हो जाते। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल फॉर लूप में हम कैसे कंटिन्यू यूज करते हैं। अगर कंटिन्यू को हमें वाइल लूप में यूज करना है तो भी सिमिलर ही केस है। यहाँ पे मैंने
एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है सेकेंड्स और उसको वैल्यू असाइन करी है 11। अब जब तक यहाँ पे लूप किस बेसिस पे चल रहा है, कौन सी कंडीशन पे चल रहा है, सेकेंड्स की जो भी वैल्यू है जब तक वो 0 से बड़ी है तब तक वाइल लूप के स्टेटमेंट्स रन होंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम ये कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देते हैं और देखते हैं कि हर बार लूप में हो क्या रहा है। हर बार सेकेंड्स की वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमने डिटेल में पढ़ा था, माइनस इक्वल टू, ये क्या करेगा, सेकेंड्स की जो भी एक करंट वैल्यू है उसे 1 से डिक्रीज कर देगा और फिर प्रिंट कर देगा जो डिक्रीज्ड वैल्यू है और उसके बाद उतने ही सेकेंड्स लेफ्ट। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को बाद में भी लिख सकते हैं, वो आपकी कंप्लीटली चॉइस है। अब अगर हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले सेकेंड्स की वैल्यू है 11, लूप ट्रू हुआ, 11 इज ग्रेटर दैन 0, लूप की कंडीशन ट्रू हुई मेरा मतलब, और फिर सेकेंड्स की वैल्यू 1 कम हो गई, तो सेकेंड्स जो 11 था उसकी वैल्यू अब हो गई 10 और यहाँ पे प्रिंट हो गया 10 सेकेंड्स लेफ्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट आइट्रेशन में अब सेकेंड्स की वैल्यू हो गई है 10 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे फिर से हम लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे और सेकेंड्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। 10 से अब वैल्यू हो गई है 9, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया है 9 सेकेंड्स लेफ्ट, और ऐसे करते करते लास्ट वाला जो लूप आइट्रेशन रन होगी उसमें सेकेंड्स की वैल्यू डिक्रीज होके 0 हो गई होगी, और जब 0 के बाद ये प्रिंटिंग हुई 0 सेकेंड्स लेफ्ट और फिर से ये लूप की चेकिंग हुई कि नेक्स्ट आइट्रेशन होनी है या नहीं, यानी एक और बार लूप को रन करना है या नहीं, तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन फेल हुई होगी क्योंकि सेकेंड्स की वैल्यू 0 आ गई थी, और जब कंडीशन फेल हुई तो ये वाला वाइल लूप दोबारा रन नहीं हुआ। तो ये तो था नॉर्मल सिनेरियो। अब देखते हैं कि अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो कैसे वर्किंग होगी। अब कंटिन्यू आप हमेशा किसी एक कंडीशन के बेसिस पे लगाएंगे। इसका मतलब है कि कोई कंडीशन जब ट्रू हो रही है लूप में तभी आप कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करना है, मतलब किसी कंडीशन के ट्रू होने पे आपको उस आइट्रेशन को स्किप करके डायरेक्टली नेक्स्ट आइट्रेशन में जाना है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है इफ सेकेंड्स इक्वल टू 6 और सेकेंड्स इक्वल टू 4। अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं और ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। तो जैसे ही सेकेंड्स की वैल्यू 6 होगी तो प्रिंटिंग और उसके बाद के सारे स्टेटमेंट्स जो लूप के विद इन है वो स्किप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले वैल्यू थी सेकेंड्स की 11 जो कि लूप के विद इन डिक्रीज हुई 1 से और यहाँ पे प्रिंट हो गया 10 सेकेंड्स। सिमिलरली 9 8 7 सेकेंड्स। अब 7 सेकेंड्स की आइट्रेशन जब कंप्लीट हुई तो यहाँ पे दोबारा लूप में कंट्रोल आया, कंडीशन चेक हुई कि 7 इज ग्रेटर दैन 0, तो हम लूप के अंदर आए। लूप के अंदर सेकेंड्स की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई 6। अब ये कंडीशन जब चेक हुई सेकेंड्स इक्वल टू 6, हाँ अभी तक ये इफ कंडीशन पिछले चारों केसेस में फॉल्स थी। अब इस वाले वाइल लूप की आइट्रेशन में ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन एग्जीक्यूट करेगा, और इसका क्या मतलब है कि इसके बाद के सारे स्टेटमेंट स्किप कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सेकेंड्स लेफ्ट के बाद 6 सेकेंड्स लेफ्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट नहीं रन हुआ है क्योंकि वो स्किप हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूं और यहाँ पे चेक करूं कि या तो सेकेंड्स की वैल्यू 6 हो या फिर सेकेंड्स की वैल्यू 4 हो, दोनों ही कंडीशंस में से अगर कोई भी ट्रू होल्ड करती है, कोई भी कंडीशन आती है तो हमें स्किप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 के बाद अभी 5 आ रहा है, फिर 4 3 2 1 0 आ रहा है। अगर मैं इस मॉडिफाइड कंडीशन को एग्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे 10 9 8 7 6 सेकेंड्स नहीं प्रिंट हुआ, और सिमिलरली 5 सेकेंड्स के बाद डायरेक्टली 3 सेकेंड्स प्रिंट हुआ है, 4 सेकेंड्स का स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है, अब आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट पे। अब कंटिन्यू क्या करता था? कंटिन्यू सिर्फ करंट आइट्रेशन को बाईपास करता था। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक थोड़ा एक्सट्रीम है। ब्रेक पूरे लूप को ही एंड कर देता है, उसके बाद कोई आइट्रेशन होगी ही नहीं और लूप के बाहर जो स्टेटमेंट्स है फिर वहां पे कंट्रोल आएगा। ठीक है, तो ब्रेक
आप बेसिकली किसी चीज को ब्रेक कर देते हो तो वो टूट जाती है, वो खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, राइट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे जब जो पुराना वाला हमारा एग्जाम्पल था फॉर लूप में हम क्या कर रहे थे कि जैसे ही अंडरस्कोर आए तो कंटिन्यू करो, मतलब अंडरस्कोर को प्रिंट मत करो और सिर्फ नेक्स्ट कैरेक्टर को फिर चेकिंग करो। यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू की जगह ब्रेक कीवर्ड यूज करती हूँ तो क्या होगा, जैसे ही पहली बार लूप वेरिएबल में अंडरस्कोर आएगा तो उसके बाद लूप एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं स्पेस एक डालती हूँ तो कैपिटल M प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ, सिमिलरली IND, ये एक एक करके सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हुए जो कि लूप वेरिएबल में स्टोर थे। फिर जैसे ही लूप वेरिएबल में एक अंडरस्कोर आया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यानी पाइथन ने फॉर लूप ही एंड कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। सिंपल है पर थोड़ा सा टफ है, ब्रेक स्टेटमेंट थोड़ा सा टफ है। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट वाइल लूप पे कैसे वर्क करेगा एक बार ये देख लेते हैं। सेम ही एग्जांपल है ताकि आप रिलेट कर पाए डिफरेंस क्या है अलग अलग लूप कंडीशनल स्टेटमेंट्स की वर्किंग में। तो ब्रेक, कंटिन्यू, पास तीनों को ही लूप कंडीशनल्स कहते हैं, क्योंकि लूप की कोई भी लूप के विद इन अगर कोई ऐसी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ब्रेक, कंटिन्यू आपको लूप की नॉर्मल वर्किंग को मॉडिफाई करने का अलाउ करते हैं या चांस देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही सेकंड्स की वैल्यू 6 होती है या 4 होती है तो ब्रेक कर दो। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, जैसे ही पहली बार ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी 10, 9, 8, 7 के बाद लूप नहीं चलेगा। तो ये जो कंडीशन का सेकंड पार्ट है इसे आप चाहे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू के केस में आप सिर्फ करंट आइट्रेशन लूप की स्किप कर रहे थे, तो आपने 6 वाली केस में ये वाला स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करा और 4 वाले केस में ये वाला स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करा, बाकी सारी आइट्रेशंस नॉर्मली हो रही हैं। लेकिन अगर आप ब्रेक यूज कर रहे हैं तो 6 सेकंड्स की वैल्यू जैसे ही 6 होती है लूप एंड हो जाएगा, तो ये कंडीशन कभी चेक होगी ही नहीं। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब इस सिनेरियो में हमने ब्रेक देख लिया है, कंटिन्यू देख लिया है, दोनों की यूसेज फॉर और वाइल में देख ली है। नेक्स्ट हमारा आता है पास स्टेटमेंट। अब पास क्या करता है? पास स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पास स्टेटमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी। एक्चुअली पास किसी लूप की वर्किंग को मॉडिफाई नहीं करता। पास हम जैसे कोई भी गेम खेलते हैं, आप अगर एक पर्टिकुलर टर्न में कुछ नहीं अपनी स्ट्रैटेजी लगाना चाहते, आप उस टर्न को स्किप करना चाहते हो या अभी के लिए नहीं खेलना चाहते तो आप पास कह देते हो, राइट। तो सिमिलरली पास स्टेटमेंट तब काम आता है जब किसी भी लूप या किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को करेंटली उसके लूप ब्लॉक में उसके अंडर जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें आप कुछ नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते। सपोज आपने एक फॉर लूप लिखा, फॉर लूप में आपने कंडीशन तो लिख दी कि फॉर तब तक चलेगा जब आई की वैल्यू इस रेंज में है, यानी 0, 1, 2 है। लेकिन अब इस फॉर लूप के अंदर क्या लिखना है, एग्जैक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अभी आप नहीं समझ पा रहे या अभी आप नहीं लिख पा रहे, तो उस केस में पाइथन क्या अलाउ करता है आपको ये ब्लैंक स्पेस छोड़ने का, कि यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे सपोज प्रिंट कुछ फॉर के बाहर आपने कुछ प्रिंट कराया, आई विल राइट फॉर लेटर, फॉर स्टेटमेंट्स या फॉर ब्लॉक लेटर। तो फॉर स्टेटमेंट्स आप बाद में अगर लिखना चाह रहे हैं तो आपने लूप लिखा, कोलन लगाया और कोलन के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करते हो यहाँ पे कर्सर आया, लेकिन यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ा है और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ऐसा अगर आप कुछ करते हो अपने पाइथन कोड में तो आपको इंडेंटेशन एरर दिखता है। इंडेंटेशन एरर का क्या मतलब है कि एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर, मतलब पाइथन एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने फॉर लिखा है, कोलन लगाया है, तो उसके बाद उसका कोई ब्लॉक आप लिखते, उसमें कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते, तो आपने वो नहीं करा, इसीलिए इंडेंटेशन एरर आया है कि ये अलाउड नहीं है। सिमिलरली अगर आप सोचते हो कि
एम्प्टी छोड़ने की जगह अगर आप कोई कमेंट लिख दोगे और उसके बाद आप कोई अपना प्रॉपर कोड लिखना चाहोगे, यानी फॉर लूप की कंडीशन लिखी, उसके बाद कुछ नहीं लिखा फॉर लूप के ब्लॉक में, सिर्फ एक कमेंट लिख दिया और सही इंडेंटेशन लेवल पे लिखा है, तो क्या पाइथन ये अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं, ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगेन सिर्फ एक कमेंट को लूप का ब्लॉक नहीं माना जाता है ना। तो इस केस में हमारे पास जो स्टेटमेंट है या पास जो कीवर्ड है वो हेल्प करता है। पास अलाउ करता है आपको एम्प्टी एक लूप के कोड को या लूप के ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ना, लेटर टाइम के लिए आपको अलाउ करता है कि अभी आप ना लिखो, लेकिन पास कीवर्ड अगर आप वहां पे लिख देते हो तो पाइथन समझ जाएगा कि ये वाला कोड का ब्लॉक, ये वाला लूप का जो ब्लॉक है वो आप बाद में कंप्लीट करेंगे, तो एज एन एरर नहीं प्रिंट होगा, एज एन एरर नहीं शो होगा। ये पाइथन ने एक्सेप्ट करा, क्योंकि इस लूप के विद इन कोई स्टेटमेंट्स ही नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, डायरेक्टली सिर्फ पास कीवर्ड लिखा है, तो इस लूप का कोई आउटपुट नहीं आएगा, डायरेक्टली कंट्रोल लूप के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें जाएगा। अब सपोज मैंने पास लिखने के बाद एक स्टेटमेंट लिख दिया फॉर में, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये पास स्टेटमेंट कुछ वैल्यू का नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब, पाइथन समझता है कि हो सकता है पहली लाइन में लूप में आप कुछ और लिखना चाहेंगे, लेकिन आप फ्यूचर में उसे लिखेंगे, अभी के लिए लूप में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, और क्योंकि ये लूप 3 बार चलेगा, आई लूप वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज होंगी 0 1 2, तो यहाँ पे नॉर्मल लूप की तरह ये प्रिंट हो गया है। तो पास एक कीवर्ड है जो कि आपको हेल्प करता है ब्लैंक कोड या ब्लैंक लूप ब्लॉक छोड़ने के लिए, ताकि आप फ्यूचर में आके उसे सही तरीके से लिख सके, या जिस भी रीजन से आपने उसे अभी नहीं लिखा है वो फ्यूचर में आप फुलफिल कर सके। अब सिमिलरली पास स्टेटमेंट वाइल के केस में कैसे काम करता है, अगर वाइल सपोज यहाँ पे डायरेक्टली हम पास लिखते हैं, इसे अगर हम स्किप करते हैं, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया है वेट और एक वेरिएबल बनाया है काउंट। अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में अगर आपने एक वाइल लूप लिखा है और उसके स्टेटमेंट्स आप नहीं लिखना चाहते अभी, तो ये कोड डायरेक्टली आप रन करेंगे। अब इसमें आपने क्या किया है, आपने एक वेरिएबल असाइन किया, लूप की कंडीशन लिखी और पास यहाँ पे पास कर दिया, बट यहाँ पे लूप की कंडीशन ट्रू है, तो ये रन करे जा रहा है, बार बार रन करे जा रहा है, इनफाइनाइट लूप में कंट्रोल जा रहा है। तो इसी के लिए इसे आपको ऐसा नहीं करना है। इस केस के लिए आपको ऐसी एक कंडीशनल लिखनी है जो ट्रू हो, ठीक है। एक बार मैं इसे फोर्सफुली स्टॉप करूंगी ताकि ये इनफाइनाइट लूप से बाहर आ पाए। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिखती हूँ वाइल काउंट इज ग्रेटर देन, सपोज ये है वैल्यू आ गई 3 और वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 1। अगेन ये वाइल लूप इनफाइनाइट उसमें जाएगा, तो यहाँ पे इसमें मैं एग्जीक्यूट काउंट माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉप हो गया है, इसमें कुछ प्रिंटिंग नहीं हुई है। अब अगर और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जब आप वाइल लूप में एक पास स्टेटमेंट यूज़ करना चाहें, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड मैंने लिखा है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है वेट, एक वेरिएबल है काउंट। अब वाइल काउंट ये स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू रहेगा, लेकिन हमें नहीं इनफाइनाइट लूप में जाना, तो उस केस में हमें कोई एक तरीका चाहिए लूप को स्टॉप करने का, ठीक है। तो इसमें काउंट अभी 1 है, वाइल काउंट ट्रू हो जाएगा और काउंट को हमने डिक्रीमेंट कर दिया 1 से। डिक्रीमेंट क्यों करा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये कंडीशन चेक होगी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0 और वाइल 0 स्टॉप कर देगा लूप को, क्योंकि ये फॉल्स हो गई कंडीशन। फिर जब पहली आइट्रेशन में लूप चलता है तो इसने चेक किया अगर वेट 50 से कम है तो प्रिंट करा दो अलाउड टू फाइट, एल्स पास कर दो। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अभी हम कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया है, क्योंकि
जब आप लूप में गए, काउंट की वैल्यू डिक्रीज हुई, काउंट की वैल्यू हो गई 0, फिर चेकिंग हुई क्या वेट 50 से कम है, नहीं, वेट की वैल्यू 50 से ज़्यादा है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली कंट्रोल आएगा एल्स पे, और एल्स में हमने कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्टली पास हो जाएगा। और इसके बाद वाइल लूप दोबारा नहीं चलेगा क्योंकि काउंट की वैल्यू हो चुकी है 0। ठीक है। अब नॉर्मली पास स्टेटमेंट को हम कंडीशनल्स यानी इफ स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपको एक इफ कंडीशन क्रिएट करनी है लेकिन उसके अंदर कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं आपको नहीं पता, तो अगेन आप सोचेंगे कि आप एम्प्टी इफ ब्लॉक छोड़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अलाउड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडेंटेशन एरर है। इफ लिखने के बाद आपने जब कोलन लिखा तो पाइथन एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल पे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ से आप इफ का ब्लॉक लिखेंगे, जो कंडीशंस आपको, जो स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं जब इफ की कंडीशन ट्रू हो। बट क्योंकि ऐसे इंडेंटेशन लेवल पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए, डायरेक्टली एल्स आ गया, तो पाइथन को लग रहा है कि इस एल्स को आपको इंडेंटेशन सही करनी है, इसको नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल पे लाना है, जबकि आप क्या चाह रहे हो कि इफ के अभी कंडीशंस में इफ के स्टेटमेंट्स ना लिखूं और बाद में लिख पाऊं। तो इसके लिए आप यहाँ पे पास कीवर्ड का यूज करोगे। जब आप पास लिखते हो तो पाइथन एरर रिमूव कर देता है। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 लूप कंडीशनल स्टेटमेंट्स या लूप कंडीशनल्स पढ़े। पहला था कॉन्टिन्यू, जिसकी यूसेज हमने देखी फॉर लूप के साथ, वाइल लूप के साथ। फिर हमने देखा ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज होता है, अगेन दोनों टाइप्स के लूप में। और उसके बाद हमने समझा कि पास जो कीवर्ड है वो कैसे काम आता है और क्यों उसे बनाया गया, उसकी नीड क्यों थी, चाहे वो इफ के केस में हो चाहे फॉर या वाइल के केस में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी, आपने कुछ भी इससे सीखा, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। Thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.